हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आयशा की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक नई कहानी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यार और धोखा एक सच्ची प्रेम कहानी है जिसमें जोया और अयान एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। लेकिन जोया के घर में लव मैरिज नहीं होती, इसलिए जोया अयान से कहती है कि तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन अयान जोया से सच्ची मोहब्बत करता है, इसलिए वो लव मैरिज को अरेंज मैरिज दिखाने के लिए अपने माँ बाप को उसके घर भेजता है। रिश्ते के लिए दोनों का रिश्ता फिक्स हो जाता है और शादी होने वाली रहती है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि दोनों की शादी नहीं हो पाती? तो इसके लिए हम जानते हैं। 18 साल की उम्र में जोया को अयान नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। अयान भी जोया को उतना ही प्यार करता था जितना कि जोया। दोनों की घंटों पर बातें होती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। अयान तो किसी तरह अपने घर वालों को उन दोनों की शादी के लिए मना लेता, लेकिन जोया के घर वाले उन दोनों की मोहब्बत को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात जोया को अच्छी तरह पता थी। जोया गमगीन होकर अयान से, मेरे घर वाले कभी हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। हम जितना एक दूसरे के करीब आएंगे उतनी ही बाद में तकलीफ होगी, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ, इसी में हमारी भलाई है। अयान जोया से, नहीं जोया, ऐसा ना कहो, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये तो हो ही नहीं सकता। हमने जो वक्त साथ बिताया, जो वादे किए एक दूसरे से, जो कस्में खाई, उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम ही बताओ, तुम कैसे भूल सकती हो वो सब कुछ? क्या तुम भूल पाओगी? क्या आसान होगा तुम्हारे लिए? जोया अयान से रोते हुए, हाँ मुश्किल है थोड़ा, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारी मोहब्बत सरेआम रुसवा ना हो, इसलिए यही बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। अयान जोया को दिलासा देते हुए कहता है, तुम परेशान ना हो जोया, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं तुम्हारे घर वाले से खुद हमारी शादी की बात करूंगा। डोंट वरी जोया, तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे और वो मुझे ही गलत समझेंगे। ऊपर से बदनामी जो होगी वो अलग। मैं ये सब नहीं सह पाऊंगी। अयान, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे बात भी बन जाए और तुम्हारा नाम भी बदनाम ना हो। जोया, क्या ऐसा मुमकिन है? अयान, बिल्कुल मुमकिन है। मैं अपने घर वालों को हमारी शादी के लिए मनाऊंगा और उन्हें तुम्हारे घर पूरी इज्जत के साथ रिश्ता लेकर भेजूंगा। फिर उन्हें यही यकीन हो जाएगा कि ये लव नहीं अरेंज मैरिज है और तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। जोया, ठीक है, तुम ये कोशिश करके भी देख लो, काश खुदा हम पर मेहरबान हो जाए। अयान जैसे तैसे अपने घर वालों को शादी के लिए मनाता है। उसके घर वाले अपने बेटे की खुशी के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन उनके दिल में लड़की को लेकर अभी भी करवाहट रहती है। और वही करवाहट लिए 3 दिन के बाद अयान की अम्मी रिश्ता लेकर जोया के घर पहुंचती है। अयान की अम्मी जोया की अम्मी से, हमें आपकी जोया पसंद है, हम उसके लिए अपने अयान का रिश्ता लेकर आए हैं, क्या आपको मंजूर है? जोया की अम्मी, नहीं, मैं अभी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी है और पढ़ाई कर रही है। इस पर अयान की अम्मी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने दिल की करवाहट को रोक नहीं पाती और जोया की अम्मी से गुर्रा कर कहती है, छोटी थी फिर इतने बड़े बड़े कांड कर बैठी। जोया की अम्मी हैरानी से, क्या किया है मेरी बेटी ने? अयान की अम्मी, उसने मेरे बेटे को फंसाया और उसी के कहने पर मैं आज यहाँ पर आपकी जोया का रिश्ता मांगने आई हूँ। जोया की अम्मी, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अभी मैं उसे बुलाती हूँ और पूछती हूँ कि क्या ये सच है। जोया की अम्मी जोया को आवाज देकर बुलाती है और जोया आ जाती है।
जोया घबराते हुए, जी अम्मी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? जोया की अम्मी गुस्से में, ये बताओ जोया, अयान की अम्मी जो कह रही है, क्या ये सच है? क्या तुम्हारा और अयान का कुछ चल रहा है? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? जोया उस टाइम बहुत घबरा जाती है और डर की वजह से सच नहीं बोल पाती। जोया डरते हुए, नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा और उसका कोई चक्कर नहीं है। जोया की अम्मी अयान की अम्मी से, देखा, मेरी बेटी बेकसूर है, उसकी तरफ से अयान के लिए कोई प्यार या लगाव नहीं है, अब आप जा सकती हैं। मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके यहाँ हरगिज नहीं कर सकती। इतना कहकर जोया की अम्मी अयान की अम्मी को वापस तो भेज देती है, लेकिन जोया दिल ही दिल में अयान को खो देने के ख्याल से डर जाती है, मानो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो अपनी अम्मी के सामने तो नहीं, लेकिन अपने रूम में जाकर बहुत देर तक रोती रहती है। बाहर बादल भी जोर जोर से गरजने लगते हैं और तेजी से बारिश होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो भी जोया की दर्द को महसूस करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।